सो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट। आप सबने मेरी लास्ट वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स किए जिसमें कि आपने ये अपना इंटरेस्ट दिखाया कि आपको इंडस्ट्री 4.0 में यूज होने वाले अलग अलग टेक्नोलॉजीज पे एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए। तो ये वीडियो उसी कमेंट पे है। आज हम बात करेंगे इंडस्ट्री 4.0 में यूज होने वाले एक मेजर टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बारे में। दोस्तों, ASDC के हिसाब से ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो कस्टमर की डिमांड में चेंज आया है उसकी वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका बहुत ही बड़े लेवल पे ऑटोमोबाइल सेक्टर में यूज हो रहा है। और आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डीपली एंड सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लोर करेंगे। आज आपको पता चलेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के सब कंपोनेंट्स क्या है, इस टेक्नोलॉजी का यूज अलग अलग सेक्टर में किन तरीकों से किया जाता है और कैसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बेसिक को फ्री में सीखना स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो के मेन कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले इन दो टर्म्स को अलग अलग देखते हैं। सबसे पहले आता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब कि वैसी चीजें जिसे कि इंसान ने बनाया हो, जो कि नेचुरली नहीं बनी हो, जैसे कि मशीनें, कंप्यूटर्स, मोबाइल और भी अलग अलग चीजें जिसे कि हमने बनाया है। अब आता है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब है कि वैसी चीजें जिसके अंदर सोचने, समझने और सीखने की एबिलिटी हो, उसे इंटेलिजेंस कहा जाता है, जो कि हम इंसानों के अंदर होती है। तो इसका मतलब अगर इन दोनों टर्म्स को मिला दिया जाए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कंप्यूटर साइंस का एक ऐसा कंपोनेंट है जिसके अंदर हम ऐसी मशीनें रेडी करते हैं जिनके अंदर सोचने, समझने और सीखने की एबिलिटी होती है। तो चूंकि मैं इसको एक कंप्यूटर साइंस का कंपोनेंट बता रहा हूं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप किसी अदर स्ट्रीम से रिलेटेड हो, लाइक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और भी अदर स्ट्रीम, तो ये आपके लिए यूजफुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में बेसिकली हम मशीनें बनाते हैं जिसमें कि मैकेनिकल कंपोनेंट भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट भी होता है और साथ के साथ कंप्यूटर साइंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी यूज होता है। तो ये सारी चीजें आपके लिए एप्लीकेबल हैं अकॉर्डिंग टू करंट टेक्नोलॉजी। बट जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि आज का समय स्किल को इंपॉर्टेंस देता है, ना कि क्वालिफिकेशन को। तो आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, इन स्किल्स को सीखना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके घर में एक ऐसी मशीन है जो कि आपके हिसाब से आपको कोई भी डिश बना के दे सकती है, आपके हिसाब से आपके रूम को कस्टमाइज कर सकती है, आपके हिसाब से किसी भी चीज को ऑन ऑफ कर सकती है। तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बेस पे बनाई हुई मशीन का एक सॉलिड एग्जांपल होगा, क्योंकि उसके अंदर आपके इमोशंस को, आपके रिक्वायरमेंट को सोचने समझने की एबिलिटी है। पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आपकी डेली लाइफ तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका यूज आपके मोबाइल फोन में, आपकी कार में, सोशल मीडिया में, वीडियो गेम्स में, बैंकिंग सेक्टर में, सिक्योरिटी सिस्टम में और भी अलग अलग सेक्टर्स में इस पे यूज होता है। तो बेसिकली अगर कोर पॉइंट्स की बात की जाए तो वैसी मशीनें या इक्विपमेंट जिनके अंदर जनरल लर्निंग की एबिलिटी मतलब कि एक्सपीरियंस से सीखने की एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी मतलब कि सोचने विचारने की एबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी मतलब कि सभी डाटा को कलेक्ट करने के बाद प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी हो, उसे हम आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन कह सकते हैं। तो यहां तक तो हमने थ्योरी बेस्ड बात की। अगर हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इसका एग्जांपल चेक करें तो आज के समय में AI टेक्नोलॉजी को यूज करके बहुत सारी चीजें बनाई जा रही हैं, बट आज हम केवल ऑटोमोबाइल सेक्टर को टारगेट करते हैं। तो अगर बात करें ऑटोमोबाइल सेक्टर की, तो आप सबने टेस्ला का नाम तो जरूर सुना होगा। चलो टेस्ला का नहीं सुना, आपने MG हेक्टर का नाम तो जरूर सुना होगा और MG हेक्टर्स की कार इंडियन रोड्स पे जरूर देखी होंगी। क्या आपको पता है MG ने रिसेंटली एक AI बेस्ड कार एस्ट्रो को लॉन्च किया है, जिसके अंदर आपको AI बेस्ड बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, इंटेलिजेंस हेडलैम्प कंट्रोल, रियर ड्राइव असिस्ट, लेन कीप असिस्ट, स्पीड असिस्ट और भी बहुत सारी चीजें। और ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई है AI टेक्नोलॉजी के बेस पे। और ये टेक्नोलॉजी केवल कार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इन कार्स को बनाने के लिए जो मशीनें यूज हुई हैं उनमें भी AI टेक्नोलॉजी का यूज होता है। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि इंडस्ट्री 4.0 में हम ये टारगेट कर रहे हैं कि मशीनें अपना हेल्थ चेकअप खुद करेंगी, मशीनें अपना प्रोडक्शन खुद डिसाइड करेंगी, मशीनें सप्लाई चेन मैनेजमेंट को कंट्रोल करेंगी। तो ये सभी चीजें पॉसिबल हो पाएंगी AI के बेस पे। और AI को इंप्लीमेंट करने के लिए बेसिकली दो टेक्नोलॉजी का यूज होता है। पहला है मशीन लर्निंग एंड दूसरा है डीप लर्निंग। अगर इसको आसान भाषा में समझे तो AI अगर एक टेक्नोलॉजी है तो उसके अंदर का जो सब कंपोनेंट है वो एक है मशीन लर्निंग, एंड मशीन लर्निंग के अंदर का सब कंपोनेंट है डीप लर्निंग।
अब मशीन लर्निंग की बात की जाए तो मशीन लर्निंग में बेसिकली हम मशीनों को उनके पास्ट एक्सपीरियंस पे कुछ डाटा के बेस पे डिसीजन लेने की एबिलिटी सिखाते हैं। इसका एक सिंपल एग्जांपल बताऊं तो अगर आपके मोबाइल में फेस लॉक है तो ये एक मशीन लर्निंग का सिंपल एग्जांपल है। आपके मोबाइल को पता है कि आपका फेस किस तरीके का है, आपके फेस का डायमेंशन क्या है, उसके पास एक डाटा है, एक पास्ट एक्सपीरियंस है और उस एक्सपीरियंस के बेस पे वो आपके मोबाइल को लॉक और अनलॉक करता है। उसी तरीके से फिंगरप्रिंट के साथ भी सेम है, आपके मोबाइल के पास एक डाटा है, पास्ट एक्सपीरियंस है आपके फिंगरप्रिंट का, उसी के बेस पे वो सभी चीजों को ऑपरेट करता है। तो ये मशीन लर्निंग का एक सिंपल एग्जांपल है। और अगर डीप लर्निंग की बात करें तो डीप लर्निंग हमारे दिमाग से इंस्पायर है। जैसा कि हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं जिससे कि हमारा दिमाग काम कर पाता है, उसी तरीके से हम मशीनों के अंदर भी दिमाग डेवलप करेंगे, मतलब कि न्यूरल नेटवर्क क्रिएट करते हैं जिसके बेस पे मशीनें भी इंसानों की तरह बिहेव कर सके। देखो दोस्तों, अगर मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग को डीपली एक्सप्लेन किया जाए तो ये वीडियो काफी लंबा बन जाएगा, बट अभी हम चलते हैं करियर गाइडेंस के ऊपर। जैसा कि मेरे ज्यादातर व्यूअर्स इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं और अगर आप एआई फील्ड में जाना चाहते हो एज अ बिगिनर तो सबसे पहले आपको एमएल मशीन लर्निंग से शुरुआत करनी चाहिए। मशीन लर्निंग एआई का एक स्टार्टिंग लेवल की टेक्नोलॉजी है जिसको सीखना आपके लिए बेस्ट रहेगा और इजी भी रहेगा। अब अगर आप मशीन लर्निंग की स्किल को सीख जाते हो तो आपको बेसिकली मशीन लर्निंग इंजीनियर की जॉब रोल किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन लाइक अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और भी बड़ी बड़ी कंपनियां जहां पे एआई टेक्नोलॉजी का यूज होता है वहां पे आप एज अ मशीन लर्निंग इंजीनियर इजिली जॉब पा सकते हो आफ्टर योर टेक्निकल स्टडी। अब अगर मशीन लर्निंग को सीखना है तो उसके लिए आपको कुछ बेसिक स्किल सीखने की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि कोडिंग स्किल। अब दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे होंगे कि हम तो मैकेनिकल बैकग्राउंड से है तो हमें कोडिंग कहां से पता चलेगी। दोस्तों, कैसे सीखना है, कहां से सीखना है, वो सब मैं आगे आपको बताऊंगा, बट ये सारी चीजें आपको सीखने की जरूरत पड़ेगी ही, क्योंकि आप नई टेक्नोलॉजी की ओर जा रहे हो तो इसके लिए आपको नई नई चीजें भी सीखने की जरूरत है। तो सबसे पहले तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना पड़ेगा जिसके बेस पे आप कोडिंग कर सकते हो। अगर पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें फॉर मशीन लर्निंग इंजीनियर तो सबसे पहला है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दूसरा है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तीसरा है आर प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चौथा है जावा। ये बेसिकली ये 4 टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ही बड़े लेवल पे फॉर मशीन लर्निंग इंजीनियर यूज होते हैं और इन सभी लैंग्वेज को आप फ्री में सीख सकते हो। इसके अलावा मशीन लर्निंग इंजीनियर के पास डाटा एल्गोरिथम, डाटा एनालिसिस, एसक्यूएल जैसी डाटा साइंस से रिलेटेड स्किल्स की भी नॉलेज होनी चाहिए। ये सभी नॉलेज अगर आप गेन कर लेते हो तो आप इजिली मशीन लर्निंग इंजीनियर बन जाओगे। और इन सभी नॉलेज को फ्री में सीखने के लिए मैं आपको फ्री कोर्स प्रोवाइड करवा रहा हूं। वो कोर्स आपको मिलेगा learn1.com पे। बेसिकली यहाँ पे आपको मशीन लर्निंग से रिलेटेड एक फ्री कोर्स मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल हिंदी में। इस कोर्स में आप सीखेंगे कंप्लीट मशीन लर्निंग ट्यूटोरियल और वो भी हिंदी में। साथ के साथ यहाँ पे आपको पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, आर प्लस सभी कोडिंग लैंग्वेज की नॉलेज यहाँ पे आपको हिंदी में और बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। और साथ के साथ अगर आपको इन सभी स्किल सीखने के बाद जॉब के लिए कहीं अप्लाई करना है और उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ रही है तो मात्र आप 499 रुपए खर्च करके यहाँ से सर्टिफिकेट भी पा सकते हो अपनी रिक्वायर्ड स्किल के नाम का। और अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिनको इंग्लिश ज्यादा समझ में आती है एज कम्पेयर टू हिंदी तो आप NPTEL का ये वाला कोर्स मशीन लर्निंग का जो डेडिकेटेड कोर्स है इसको इनरोल कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। 8 वीक का ये कोर्स है और इसको आप फ्री में इनरोल करके मशीन लर्निंग के बेसिक से लेके एडवांस तक की चीजें इंग्लिश में सीख सकते हो। तो दोस्तों, ये थी कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो की। अगर आपको डीप लर्निंग पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में यस लिख के जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमें टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर ले फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।